और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आगे हो चुके हैं। चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी, और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ कह रहे थे उनकी सब बातों का समर्थन था। जब उनसे ये कहा गया कि इसमें उर्दू और जोड़ लीजिए तो उन्होंने इस बात को अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया, जबकि तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू में भी बोलते हैं। बिना उर्दू के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है, बिना हिंदी के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। तो ये हमारे देश की संस्कृति है और ये हमारे देश की एक ऐसी खूबसूरती है जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया। ये तो अभी एजेंडे तय हो रहे हैं, भाषा को खत्म कर दो। मुंशी प्रेमचंद जी बताइए क्या कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर में एक थे और शायर थे, कवि थे। वो तो ये पेटेंट था, वो कोई मुसलमान नहीं थे, ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि कठमुल्ला, तो कठमुल्लों की भाषा भी नहीं है ये भाषा तो हर हिंदुस्तानी के जबान से निकलती है, और इस जबान में कितना प्यार है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू का प्रयोग करते हैं, आप जब देखिएगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, उर्दू को अलग नहीं कर पाएंगे हिंदी से। ये दिल है, एक धड़कन है, एक गुर्दा है, एक कलेजी है, तो इसको कौन अलग कर पाएगा? ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इस एजेंडे को अगर वो नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो अपने एजेंडे के माध्यम से बोल रहे हैं। और आज उन्होंने जितने रीजनल लैंग्वेज का को पटल में कहा वो सबका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। केवल उर्दू को ये कहा कि उसमें जब आप बोल रहे हैं तो उसको जोड़ भी लीजिए। इंग्लिश का जरूर हम लोग ने विरोध किया था और किसी चीज का विरोध नहीं किया था, इसलिए आज कोई विरोध जैसी बात नहीं थी।